एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आप सबको जय मसीह की। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ और भले होंगे। आइए हर दिन की तरह जैसे हम लोग आयतों पे चर्चा करते आए हैं और आज फिर से एक हमारे लिए एक नया अध्याय और नई आयत के साथ में आज की सुबह हम शुरू करेंगे। और आज का वचन जो होगा जहाँ पे हम कई बार पढ़ते हैं और कई बार अपनी मनसा अपने विवेक से भी काम करते हैं, पर उसके विषय में परमेश्वर हमें क्या सिखाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि कई बार जब लोग मुझसे कुछ कहें या लोग हमारे साथ में कुछ बुरा करें, तो मनुष्य स्वभाव होने के नाते वो जन भी दूसरे के साथ में बुरा करता है, या कोई आपको कुछ गलत कहे तो वो जन भी दूसरी बार उससे गलत कहने की कोशिश करता है। पर इन दरमियान में बाइबल हमें क्या सिखाती है कि हमें अपने आप में को कैसे कंट्रोल करना है, और जो जन हमें कुछ गलत कहे, उसके बदले में परमेश्वर हमें क्या सिखाता है कि हमें क्या करना है और परमेश्वर उसमें क्या करता है। आइए एक अच्छी आयत को देखेंगे। उत्पत्ति उसका 12 अध्याय उसके 3 पद में इस प्रकार से लिखा है, जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उसे आशीष दूँगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूँगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा ही आशीष पाएँगे। ये बहुत अद्भुत बात है जो अब्राहम के द्वारा कही अब्राहम को कहा गया, और परमेश्वर ने इस बखान को किया है। क्योंकि कई बार हम जब मनुष्य हैं और हमारे अपने स्वभाव, अपने व्यक्तिगत जीवन होते हैं, जहाँ पे हमें तमाम उन गड़बड़ियों के साथ, तमाम कई बार परिस्थितियों के साथ हमें समझौता करना पड़ता है, और कई बार लगता है नहीं कुछ सब कुछ हम कर सकते हैं, सब कुछ हम कर सकते हैं। हम हमसे कोई अच्छा व्यवहार करे तो हम उनसे अच्छा व्यवहार करते हैं, कोई हमसे बुरा व्यवहार करे तो हम उससे बुरा भी व्यवहार कर देते हैं। पर प्रभु का वचन क्या कहता है? उत्पत्ति 12 उसके 3 के अनुसार लिखा है, जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उसे आशीष दूँगा, और जो तुझे कोसे मैं उसे श्राप दूँगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा ही आशीष पाएँगे। ये अद्भुत और अनोखी बात है मेरे प्रियो, क्योंकि जब परमेश्वर कहता है जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उसे आशीष दूँगा, जो तुझे कोसेगा उसे मैं श्राप दूँगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएँगे। कई बार हमें लगता है नहीं फला व्यक्ति ऐसा कहता है, हमें हमें पलट के उसके लिए वैसा ही उत्तर देना पड़ता है। पर हमारा काम उससे झगड़ना या लड़ना नहीं, हमारा काम उससे पलटा लेना नहीं। वचन में लिखा है परमेश्वर हमारे लिए पलटा लेता है। प्रभु ही है जो हमारे कामों के लिए, हमारे लिए दूसरों के साथ में पलटा लेता है। वचन में लिखा है जो तुझे आशीष देगा, परमेश्वर से आशीषित करेगा, और जो तुझे कोसेगा, उसे परमेश्वर श्राप देगा। ये अद्भुत है, ये अगम्य बात है। आप जिस दायरे में अपने आप को रख रहे हैं, आप जिस काम के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, आप उस पे फ़ोकस करें, आप उस पे ध्यान करें कि आप तमाम उन गलत बातों के लिए, तमाम उन पलटा लेने के लिए, तमाम उन बुरी समस्याओं में पड़कर और वैसे गलत कमेंट्स या गलत उनको कहने वाले आप उनके लिए नहीं हैं। आपका काम है परमेश्वर के साथ में रिश्ते को स्थापित करना। आपका काम है परमेश्वर के साथ में अच्छे रिश्ते को बनाना, ताकि परमेश्वर आपकी तरफ से लड़ेगा। वचन में लिखा है यहोवा हमारा चरवाहा है और मुझे किसी बात की घटी नहीं होती है। परमेश्वर हमारे लिए लड़ेगा, परमेश्वर हमें तैयार करेगा, परमेश्वर हमारे लिए योजना बनाएगा, परमेश्वर हमारे लिए रास्ते को खोलेगा कि जिन रास्तों से आपको चलना है। ज़रूरी है कि हम प्रभु के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। क्योंकि यहाँ पे उस समय की बात जब अब्राहम अब्राहम जब अपने देश को छोड़कर निकल रहा है, या कह सकते हैं कि परमेश्वर के साथ में एक अच्छा रिश्ता था जो अब्राहम के साथ, जो अब्राहम मानता था बातों को, और उस समय अब्राहम की बुलाहट होती है, उसको परमेश्वर बुलाता है, और इन दरमियान में उसके साथ में कई सी घटनाएँ घटती हैं, पर वो पीछे नहीं हटता, वो चिंता नहीं करता। वचन में लिखा है जो व्यक्ति या जो तुझे कोसेगा उससे मैं श्राप दूंगा, जो तुझे आशीर्वाद देगा उसे मैं आशीष दूंगा। सच है मेरे प्रियो, परमेश्वर है जो हमारी तरफ से पलटा लेता, हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लोग
हमारे विषय में, आपके विषय में क्या बात करते हैं, क्या बोलते हैं, मायने नहीं रखता। पर परमेश्वर आपके विषय में क्या बात करता है, क्या बोलता है, ये मायने रखता है। हम बेशक अपनी परिस्थिति से परेशान हैं, बेशक हम तमाम बातों में फँस कर अपने आप में उलझे हैं, पर परमेश्वर आपके लिए कोई न कोई समाधान निकालेगा। और ये सच है, जो तुझे आशीर्वाद देगा, उसे परमेश्वर आशीष देगा, जो तुझे कोसेगा, उसे परमेश्वर श्राप देगा। और भूमंडल के सारे लोग, ये सारे कुल तुझसे आशीष, तेरे द्वारा आशीष पाएँगे। ये सच है मेरे प्रियो, आपके द्वारा आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, मित्र जिनको आप बरसों से जानते हैं, वो यीशु मसीह को जान पाएँगे। आप ही हैं जो परमेश्वर के काम में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं, और आपके द्वारा बहुत सारे लोग यीशु को जान पाएँगे। हालेलुया! मैं कहना चाहता हूँ, इसके दूसरे पार्ट में लिखा है, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएँगे। भूमंडल के मतलब जितने भी, अब्राहम को कहा गया जितने भी लोग होंगे, वो आपके द्वारा आशीष पाएँगे। और आज के दिन वास्तव में अगर आप देखें, तो हम कहीं न कहीं अब्राहम के पूर्वजों से, अब्राहम के लोगों में से ही हम आए। और जैसे ही हम सबका जन्म होता, जैसे ही हम सब इस संसार में रहते हैं, ये वचन आपके लिए और हमारे लिए भी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जो तुझे आशीर्वाद देगा उसे मैं आशीषित करूँगा, जो तुझे कोसेगा उसे मैं श्राप दूँगा। और भूमंडल के सारे लोग तेरे कारण आशीष पाएँगे। कुछ ऐसे जगहों में जहाँ पे आप रहते हैं, अपने घर, अपने गाँव, अपने शहर में, और आपके बहुत रिश्तेदार, यार, मित्र हैं, जो वास्तव में एक दिन आने वाले दिनों में परमेश्वर के पास में आपके द्वारा आएँगे। वो जानेंगे कि यीशु कौन, वो जानेंगे परमेश्वर कौन है, और वो आपके द्वारा उस मसीहत में आने का प्रयास करेंगे। क्योंकि वचन में लिखा है कि पृथ्वी के या भूमंडल के सारे कुल आपके द्वारा आशीष पाएँगे। वो परमेश्वर में आशीष देने वाला है, हमें सँभालने वाला है, हम पे दया करने वाला है, और वो हमें यूँ ही नहीं बना के छोड़ता है। वचन में लिखा है, उसने जितनी योजनाओं को हमारे लिए बनाया है, उनको सफल करता है, ताकि हम एक सफल इंसान बने और हम बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। क्योंकि हम किसी को श्राप नहीं दे सकते, क्योंकि श्राप देना हमारा काम नहीं है। परमेश्वर है जो हमारे बदले में उसे आशीष देता है। हम किसी को कुछ नहीं दे सकते, पर परमेश्वर है जो हमें और आपको आशीषित करता है। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के हाथ में आशीष और श्राप है। परमेश्वर ही हमारे लिए चुनता है क्या बेहतर है और क्या हमारे लिए बेहतर नहीं है। आप अपने दिमाग को, अपने मन को मत लगाएँ, आप परमेश्वर की सुनें, और परमेश्वर इस बात की निर्णय करेगा कि आपके जीवन में क्या सही है। कई बार ऐसे लोगों को आने की अनुमति परमेश्वर देता है, या कई बार ऐसे लोगों को आपके जीवन से परमेश्वर उनको निकाल देता है, ताकि आपको किसी प्रकार की चिंता ना होने पाए। मैं आशा करता हूँ कि आज का संदेश आपके लिए बहुत आशीष का कारण ठहरे, और इस समय होगा कि हम लोग प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना में जाएँगे। प्रभु जी धन्यवाद, एक बार फिर से अपने हाथों को उठाकर हम धन्यवाद देते हैं कि नई सुबह के लिए परमेश्वर, जब आपने मदद किया और सहायता किया प्रभु, कि हम सब तेरे नाम में बढ़े, उन्नति पाएँ। प्रभु हम धन्यवाद देना चाहते हैं। यीशु आप दया करें और आप सहायता करें, इस आशीष वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष करें। वास्तव में जो तुझे आशीर्वाद देगा उसे मैं आशीष दूँगा, जो तुझे कोसेगा उसे मैं श्राप दूँगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा ही आशीष पाएँगे। हमारी प्रार्थना है, हमारी गुज़ारिश है, भूमंडल के सारे कुल प्रभु आपके द्वारा ही आशीष पाएँ प्रभु, और हम सब बढ़ें और उन्नति पाएँ प्रभु, और आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जितने लोग इस समय देख रहे हैं उन सब पे आशीष, दया, करुणा चाहते प्रभु, आप मदद करें और सहायता करें। मैं गुज़ारिश है, हमारी प्रार्थना है प्रभु, सब बातों को देखें और सँभालें प्रभु, और बड़ी महिमा आपकी होने पाए। जितने लोग प्रभु देख रहे हैं उन सब पे प्रभु विशेषकर आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु। ऐसे हमें से कोई बीमार परेशान हो, उसे चंगाई दे प्रभु। और वचन में लिखा है, पलटा लेना हमारा काम नहीं, परमेश्वर का काम है, और परमेश्वर हमारे लिए पलटा लेगा। प्रभु का वचन कहता है, जो तुझे कोसेगा उसे मैं श्राप दूंगा, और जो तुझे आशीर्वाद देगा उसे मैं आशीष दूंगा। प्रभु हम जानते हैं भूमंडल के सारे कुल हमारे द्वारा आशीष पाएंगे। प्रभु आप ऐसा बनाए ताकि हमारे रिश्तेदार, यार, मित्र प्रभु सब यीशु मसीह आपको जानने पाए। दया करे और अनुग्रह के आपसे मेरी गुजारिश से हमारी प्रार्थना है प्रभु जी, आज जो जो लोग प्रभु इस संदेश को सुने उन सब पे प्रभु तेरी बड़ी आशीष और बड़ी
बड़ी करुणा चाहते हैं, सब बड़े उन्नति पाएँ और आप में बढ़ने पाएँ। गुज़ारिश से विनती सब बातों को देखें और सँभालें, विनती को सुनें और स्वीकार करें। यीशु मसीह नासरी के नाम से माँग लेते प्रार्थना को। आमीन। आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की सबको।